ईश्वर का बारे में चिंतन चल रहा था। वह नित्य मुक्त है और सदैव सर्वैश्वर संपन्न है। जैसा प्रकृति लीन पुरुषों में उत्तर काल में बंधन की संभावना है और अन्य पुरुष लोग तो पूर्व काल से तो चले आ ही रहे बंधन में, उस प्रकार से उस ईश्वर पूर्वोत्तर काल में कभी भी न भूत में न भावी में बंधन की संभावना है। मुक्त लोग पहले बंधन में थे, त्रिप्रकार का बंधन को तोड़ करके मोक्ष को प्राप्त किए, मुक्ति को प्राप्त किए। और जो प्रकृति लय वाले हैं, विदेह वाले इत्यादि, उन लोगों को भविष्य में अवश्य ही संभावना है जन्मादि की प्राप्ति का। तो भूत और भावी ये सब होते हैं, लेकिन ईश्वर न भूतो न भावी जन्मादि को प्राप्त किया हुआ है। सदैव नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वो परमात्मा है, ये सिद्ध हुआ। और भी तरीके से कर रहे हैं उस ईश्वर की। यो सो प्रकृति सत्वोपादानाद ईश्वर से शाश्वत उत्कर्ष सकिम सनिमित्त आहोस्वित निर्निमित्त। अब दूसरी तरीके से ऐश्वर्य को लेकर, मतलब जन्म को लेकर के हुआ, अब ऐश्वर्य को लेकर विचार कर रहे हैं। वो जो नित्य ईश्वर है जिसका सत्व अत्यंत प्रकृष्ट है, इसकी जो ज्ञान निरतिशय ज्ञान, इसलिए सर्वज्ञ, वह जो स्थिति आई है उसके जो स्थिति उसके है, उसे निमित्त क्या है, मैंने कारण, किस कारण पर किस युक्ति से आप सिद्ध कर रहे हैं ईश्वर का ज्ञान निरतिशय है, उसके समान कोई नहीं, उससे अधिक तो सवाल नहीं। ऐसे क्यों? प्रश्न है। प्रकृष्ट सत्व उपादाना, प्रकृत स्पष्ट सत्व ने ज्ञान कोई ग्रहण किए हुए होने से ईश्वर के अंदर शाश्वतिक जो उत्कर्ष है, स किम निमित्त, किम वह क्या सनिमित्त है और सकारणक है अथवा निर्मित्त निष्कारणक स्वभाव चेत तस् शास्त्र में निमित्तम। प्रकृष्ट बुद्धि प्रकृष्ट ज्ञान रूपा सत्व का उपादान का कारण जो है शाश्वत उत्कर्ष माना गया, और वो शाश्वतिक उत्कर्ष का भी हेतु क्या है? कद शास्त्र में प्रमाणम, से क्या प्रमाण है, क्या कारण है? कारण से तात्पर्य प्रमाण, किस कारण को देकर, किस हेतु के आधार पर या किस प्रमाण के आधार पर आप इस बात को सिद्ध करते हो, तो कह दिया शास्त्रमेव प्रमाणम, शास्त्रमेव निमित्तम, शास्त्रमेव कारणम। इसी को वहां ब्रह्मसूत्र में दिया, शास्त्र योनित्वात्, तीसरा सूत्र शास्त्र योनित्वात् है ना, जन्माद्यस्यतः शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रमेव योनिर्यस्य अतः शास्त्रस्यापि योनिर्यस्य शास्त्र, दोनों अर्थ किया वहां पर। शास्त्रीय है योनि में कारण माने प्रमाण जिसका, ऐसा वो ईश्वर तत्व होता है। शास्त्रीय अलग कोई दूसरे प्रमाण नहीं उसके लिए। अगर शास्त्र का भी प्रकाशन का कारण है, उसका भी योनि है माने कारण है, प्रकाशन का कारण। शास्त्र आए कहां से हमारे पास? उसी परमात्मा ने ही दिया। दोनों तरीके से शास्त्र ही इस ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण हो सकता है। और अनेकों अनुमान ऐसे न्यायिक आदि ने सिद्ध किया ही, धृति आदि ने को हेतु दिया उन्होंने। सबसे पहले कर दिया क्षित्यादिगम सकर्तृगम कार्यत्राग। क्षित्यंकर आदि किसे हैं? वो सकर्तृक है, कार्य होने के नाते घटवत इत्यादि से अनुमान करते हैं। 9 प्रमुख हेतुओं के द्वारा सिद्ध किया कि भाई इस जगत का कोई न कोई ऐसा हम और आप से विलक्षण, ऐसे वे चेतन जिसकी ज्ञान की पराकाष्ठा है, साकाष्ठा सपरागति ही जो कहा गया, और वैसा कोई न कोई दूसरा तत्व जरूर होगा, उस तत्व का ही नाम ईश्वर। ये सिद्ध किया नैयायिक आदियों ने भी। तो इसलिए यहाँ पर कहते शास्त्रम में वह निमित्त में प्रमाण, शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, प्रश्न आया ना, शास्त्र कहां से आया? उसमें ईश्वर प्रमाण। अन्यों ने ऐसे दोष हो जाएगा यहाँ, प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, प्रकृष्ट सत्व से शास्त्र आया और शास्त्र से प्रकृष्ट सत्व सिद्ध हो रहा है, तो अन्योन्य आश्रय दोष हो गया कि शास्त्र का प्रमाण से ईश्वर सिद्ध हुआ। ईश्वर ने कहा है शास्त्रों को, इसलिए शास्त्र प्रमाणिक हो गए, है ना। अन्य साफ है यहाँ पर
शास्त्र बोल रहे हैं इसलिए हम ईश्वर को मान रहे हैं। और शास्त्र को हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ईश्वर ने बोला हुआ है, ईश्वर ने दिया है। इसलिए ईश्वर प्रोक्तत्वा छात्र प्रमाणम, शास्त्र प्रोक्तत्वा ईश्वरम प्रमाणम। अन्योन्याश्रय दोष होता है, उस दोष को निवारण करने हो शास्त्रोत्कर्षयोर ईश्वर सत्व वर्तमान ये दोनों के दोनों शास्त्र का और उत्कर्ष का। शास्त्र उत्कर्ष में प्रकृति सत्व का जो उत्कर्ष प्रेमाना शाश्वती उत्कर्ष है जो, क्योंकि हम लोगों के बीच में भी सत्व उत्कर्ष वाले होते हैं, लेकिन वो शाश्वतिक सत्व उत्कर्ष नहीं। जैसे विश्वामित्र आदि थे, सत्व उत्कर्ष वाले थे, लेकिन वो शाश्वतिक टिका क्या, वही में इनका ठप हो गया मामला। यहाँ भी ऐसे ही होता है ना, आज भी होते ही रहता है। रोज कहीं ना कहीं कोई न कोई नई खबर सुनने चाहो तो मिलते ही रहेगा। बड़े महात्मा सिद्ध है, बड़ी तपस्या कर रहे हैं, सत्वोत्कर्ष तो था ही आम आदमी की अपेक्षा से, सत्वोत्कर्ष तो है ही साधु में, लेकिन वो सत्वोत्कर्ष कहीं न कहीं जाकर फेल हो जाता है। इसे शाश्वतिक नहीं है ना, लेकिन जो शाश्वतिक सत्वोत्कर्ष है और शास्त्र है, इन दोनों के बीच में आप अन्योन्याश्रय दोष दे रहे हो। ईश्वर सत्य वर्तमान हो, ईश्वर का सत्य में, ईश्वर की स्थिति में, यही तो जो कारण है, इनको हमें क्या मानना पड़ेगा? अनादि संबंध। अंडा पहले कि मुर्गी पहले, बीज पहले कि अंकुर पहले? जैसे बीजांकुर में अन्योन्याश्रय दोष होने के बावजूद आप अनादित्व देख करके करार देकर कहते कि वे अनादित्वात् न दोष है, इसलिए हमें इसे भी अनादि मानना ही पड़ेगा। शास्त्रोत्कर्षों का ईश्वर सत्व की स्थिति में जो मान लिया गया है, ऐसे दोनों तत्व परस्पर में अन्योन्याश्रय दोषग्रस्त नहीं है, क्योंकि दोनों ही अनादि। एतस्मात् एतद् भवति सदा एव ईश्वर सदैव भक्ति थी। इसी हेतु से वह अनादि हो गए हैं दोनों के दोनों। एतस्मात् एव हेतु हो, इन्हीं अनादित्व रूपी हेतु के लेकर के एतद् भवति यह बात सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर सदा मुक्त पुरुष है। लेकिन इस शास्त्र के आधार पर भी मानने के पीछे में हेतु तो शास्त्र ने क्या हेतु दिया है? शास्त्र ने कहा है ईश्वर, क्यों? शास्त्र ने ईश्वर को माना भी है तो उसको हेतु तो दिया होगा। क्या हेतु दिया इस शास्त्र ने? कल शास्त्र तो अनेक को हेतु दिया है, एक दो नहीं, अनेक हेतु दिया है। बाद में पुराणों के श्लोकों को लेते हैं, पहले भाष्य को देख लीजिए। तच्चतस्य ऐश्वर्यम साम्यातिशय विनिर्मुक्तम, पहला हेतु है ऐश्वर्यस्य साम्यातिशय विनिर्मुक्तत्व। अयम आत्मा ईश्वरो भवितुमर्हति, क्योंकि जो भी आत्मा है, ज्ञानवान आत्मा, ज्ञानी आत्मा है, तो ज्ञानी आत्मा ही ईश्वर है। क्यों? क्योंकि उसकी साम्य अथवा उसका अधिकता, उससे भी अधिक ऐश्वर्य वाला, ज्ञान वाला, शक्ति वाला, सामर्थ्य वाला कोई दूसरा नहीं। साम्यातिशय विनिर्मुक्त हेतु है, विनिर्मुक्तम। न तावत ऐश्वर्यांतरेण तदतिशय्यते, सबसे बड़ा ऐश्वर्य को लिया, ऐश्वर्यांतर के द्वारा वह अतिशय को प्राप्त हो गया हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई दूसरा ऐश्वर्य नहीं है जो ईश्वरी का ऐश्वर्य को अतिक्रमण करता, उससे बढ़ चढ़ कर हो, ऐसा कोई दूसरा ऐश्वर्य नहीं। यदेव अतिशयी स्यात् तदेव तत्। इसे संसार में जो सर्वातिशय वाला है ऐश्वर्य, वही उस ईश्वर का ऐश्वर्य है। तस्मात् यत्र काष्ठा प्राप्ति ऐश्वर्य से, जिसमें ऐश्वर्य की पराकाष्ठा आप दिख रहे हो, उसी को ईश्वर समझना। न तत्समानम ऐश्वर्यमस्ति, चलो उससे अधिक कोई नहीं है तो कोई दूसरा होगा, उसको बराबर वाला तो होगा कोई नहीं, बराबर ऐश्वर्य वाला भी कोई दूसरा नहीं है।
न तत्समानम ऐश्वर्यम अस्ति, उसके समान ऐश्वर्य वाला कोई दूसरा नहीं है। इसे अतिशय से विनिर्मुक्ति है और साम्यत्व से भी विनिर्मुक्ति है। अकस्मात क्यों? ये तो क्या है, क्यों नहीं मानते बराबर कोई दूसरे को? कहते हैं कारण यह है द्वयो हो तुल्य और एकस्मिन युगपत कामित्यर्थे नवम इदमस्तु प्राणिम इदमस्तु इति एकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्य विघातात् ऊनत्वं प्रसंगतम् स्यात्। क्योंकि आप दो समान वाले को नहीं मान पाओगे, समान ऐश्वर्य वाले कि मान लीजिए दो व्यक्ति समान ऐश्वर्य वाले हैं, एक ने कहा ये जो है नया वस्तु हो गए, दूसरे का नहीं ये पुराना हो गए, फिर क्या हो गया? एक की प्राकाम्य सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि कहते अविहित इच्छा, अबाधित इच्छा जो होता है वो प्राकाम्य सिद्धि बोलते हैं। वो प्राकाम्य सिद्धि का विघात हुआ कि नहीं हुआ? एक ने बोले जिंदा रहेगा, दूसरा बोले नहीं जिंदा नहीं रहेगा, क्या करेगा? मरेगा। एक जो जिंदा नहीं रहेगा बोलने वाला महान ऐश्वर्य वाला है तो आदमी वो मरेगा, और रहे ऐसा बोलने वाला महान ऐश्वर्य वाला है तो जिंदा रह जाएगा, दूसरा व्यक्ति झूठा हो जाएगा। दो में एक तो निश्चित रूप में झूठा हो जाएगा। यही हुआ अर्जुन और कृष्ण के बीच में। द्वारिका में कृष्ण के सामने अर्जुन अपने आप को मानता है मेरे जीता जी संसार में कोई अन्याय नहीं हो सकता। इतने ब्राह्मण आया ना वहां पे, मेरे सारे बच्चे मर गए। तब अर्जुन कहता है चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ द्वारिका नगरी में। अरे कृष्ण क्या करेगा, इसके दरबार में ऐसे ही हुआ करता है, मैं आ गया हूं ना यहाँ, तुम घबराता क्यों है? चलो अगले के लिए प्रयास कर, फैक्ट्री चलाओ। प्रयास किया उस बेचारे ने, बेचारा वो भी उसने बाणों का पिछड़ा ऐसे ही मकान बना दिया बाणों से कि बस हवा भी न घुसे और अंदर में सब कुछ ठीक ठाक, ऐसे विचित्र बना दिया बाणों से। तब भी बच्चा मर गया। तब उसको अकल आया, फिर बहुत परेशान हुआ तो कहे कि अब अर्जुन ने ऑर्डर दिया कृष्ण को, चल सारथी चला, चल सारथी, सारथी है ना, चला रथ। ढूंढते कहाँ है वो बच्चा, कौन ले गया यहाँ से? सब लोग भटक गए, कहीं नहीं, थक गए। तब अर्जुन से बोले, अर्जुन बोलता है कि सर भगवान पता नहीं क्या है, क्यों ऐसे क्यों हुआ, कहाँ छिप गया बच्चा, आप बताओ, चल मेरे साथ। तब महाराजा के पास ले गए, जैसे कहानी आता है। कहानी का तो दो बराबर वाला भी नहीं हो सकता है, बढ़ करके भी नहीं हो सकता है, बराबर वाला भी नहीं हो सकता। कि वह यही चाहते थे भगवान इसके अहंकार को तोड़ने के लिए, जो करेगा सब विफल हो, उनकी संकल्प है। और अर्जुन का संकल्प जो मैं करूँ सब सफल हो, और कौन संकल्प से जवाब दे? अर्जुन का संकल्प विफल हो ही गया। इसका मतलब कृष्ण के बराबर भी अर्जुन नहीं है, कृष्ण से बढ़ करके भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते साम्य भी नहीं, अतिशय भी नहीं तो यदि साम्य हो जाएगा तो एक प्राकाम्य सिद्धि का विघात होगा। कि दो बराबर वाले को तो गड़बड़ी होगी। इसे तो अनेक आत्मवाद में खंडन हुआ ना कि भाई यदि मान लो इंद्रिया भी आत्मा मान लोगे तो इसमें ये सबसे बड़ा दोष दिया। एक इंद्रिय कहेगा चलो, दूसरा इंद्रिय कहेगा मत चलो, तो क्या होगा? एक पैर बोलेगा कि दाना चलो, दूसरा पैर बोलेगा बाया चलो, तो फटी जाएगा शरीर। दोनों पैर अलग अलग आत्मा थोड़े होंगे। इसलिए प्रत्येक अवयव को आत्मा मानने में ये सब दोषों को दिया गया है, क्योंकि समान गुण वाले, समान सामर्थ्य वाले, समान ऐश्वर्य वाले दो वस्तु कभी नहीं हो सकते। न्यूनाधिकता जरूर है। इसे कहते कि देखो युगपत कामित दो है, मान लीजिए द्वयो हो तुल्यो हो। युगपत कामित अर्थ, युगपत एकस्मिन अर्थ कामित, एक ही वस्तु के विषय में कामनाएं विरुद्ध में किया। एक ने बोला नवम इदमस्तु, दूसरे ने कहा प्राणम इदमस्तु। अब क्या होगा? यदि एकस्य सिद्धौ, इन दोनों के संकल्प से एक के संकल्प सिद्धि हुई तो एक मानना पड़ेगा आपको इतरस्य प्राकम विघातात्, दूसरे की जो इच्छा अविघात इच्छा की सिद्धि जो थी वो विघात हो गया, नष्ट हो गया। तो ऊनत्वं प्रसक्तम, स्वतः ही दूसरा न्यून ऐश्वर्य वाला है, इस हो गया। द्वयोश्च तुल्यो रघुपत कामितार्थ प्राप्त नास्ति अर्थस्य विरुद्धता, क्योंकि दो तुल्य पुरुष हो, तुल्य सामर्थ्य वाले हो, वो युगपत एक काल अवच्छेदी न कामितार्थ प्राप्ति कर लें, ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अर्थ से विरुद्धत्वा।
तस्मात् यस्य साम्यातिशय निर्मुक्तम ऐश्वर्यम स ईश्वर सच पुरुष विशेषिति। इसलिए जिसके अंदर साम्य भी और अतिशय दोनों से निर्मुक्त ऐसा विलक्षण ऐश्वर्य विद्यमान है, उसी का नाम ईश्वर है, वह एक पुरुष विशेष है, ये माननी चाहिए। इस संदर्भों में पुराण के भी वायु पुराण है, गरुड़ पुराण है, अनेक पुराणों में विभिन्न प्रकार के लक्षण भी दिया हुआ है। वहां पर उन्होंने कहा कि जैसे एक लक्षण बता रहा है, पुरुष शब्दे नैव क्लेशादि रहित मुक्तम निर्गुणत्वम, कि पुरुष शब्द के द्वारा ही क्लेशादि रहित निर्गुणत्व कथन कर दिया। पुरुष का मतलब भी वो निर्गुण है, शब्द का ही रूढ़ व्यवहार हो गया है। शास्त्रों में असंगो ययम पुरुष वेद में आ गया, बृहदारण्यक उपनिषद में वह पुरुष शब्द एक तरह से शास्त्रों ने में रूढ़ कर दिया है, निर्गुण निराकार। तो फिर ये प्रसंग कहां से आया? क्लेश कर विपाक अपरामृष्ट पुरुष है, कोई परामृष्ट पुरुष भी होगा इसका मतलब। आप इतर व्यावर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब है पुरुष ऐसे भी होंगे जो क्लेश कर विपाक आशय से संबद्ध होगा। ये तो परस्पर विरुद्ध बात है कि पुरुष शब्द स्वतः ही रूढ़ है निर्गुण निराकार में, और जिसमें कोई चीज का संबंध है नहीं, और दूसरा संबंध मान भी रही, और संबंध मान कर उससे भिन्न ईश्वर की सिद्धि करने वाले। यदि संबद्ध कोई पुरुष होता ही नहीं तो पुरुष विशेष ईश्वर कहने की जरूरत क्या? आप पुरुष विशेष ईश्वर इसलिए कह रहे हैं कि ये पुरुष सामान्य संबद्ध होते हैं क्लेश कर्म आदियों से, अर्थात पुरुष कुछ ऐसे भी हैं जो संबद्ध होते हैं, और एकाध ऐसा है जो असंबद्ध हो जाता है। यह व्यवस्था शास्त्र विरुद्ध है, पूर्व पक्ष की आशंका। उसकी जवाब में कहा गया ये नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर इतने हेतु, जो दो हेतुओं से साबित किया इन्होंने, न उसके समान न उससे बढ़कर ऐश्वर्य है, न भूत और भावी में उसका जन्म ही हुआ है न होगा। ये दो हेतुओं को लेकर के जो इतनी बात सिद्ध करने का कारण क्या है? उस कारण यह है कि परमात्मा में वो आशंका हो सकती है ईश्वर में, जब वह ईश्वर निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल है, इसमें उसमें न ज्ञान है न कोई शक्ति। आशंका करने वाले भी आशंका कर सकता है ना, उसमें ज्ञान भी नहीं है शक्ति भी नहीं, लेकिन हमें सिद्ध करना है उसके अंदर ज्ञान भी है शक्ति। ज्ञान क्रिया शक्तिमान होता है, लेकिन उसकी ज्ञान और उसकी क्रिया निरतिशय, इतना ही अंतर है। ईश्वर यादृश वेदांत का ब्रह्म है, वो नहीं लेना है ना। या इनका ईश्वर वो है जो संसार का निमित्त कारण रूप है, और ज्ञान भी है, जीवन का सब ज्ञान है, किसको कब जन्म देना, किसको कब दुख देना, किसको सुख देना। आप ही के कर्मों का पूरा उनके पास हिसाब किताब है, उसी हिसाब से आपको सब फल देने वाला है वो। अर्थात ज्ञान की उसकी पराकाष्ठा है, और दूसरा क्रिया में सृष्टि स्थिति लय करने की क्षमता उसके पास ऐश्वर्य। या इस पहला सूत्र में ऐश्वर्य मात्र सामान्य रूप में सिद्ध कर रहे हैं, अगले सूत्र आएगा वो ज्ञान की पराकाष्ठा सिद्ध करेगा। यह ऐश्वर्य का मतलब क्रियाकृत सामर्थ्य। आपके पास आपके अपने दिमाग में कितने लोगों के हिसाब किताब रखोगे आप? मान लो का आश्रम का आपको जब महंत बना दिया जाए, आप कितने लोगों के हिसाब किताब रखोगे? भूल जाते हो किसको कितना एडवांस दिया है, किसको कितना नहीं दिया, किसको तनख्वाह कितनी है, किसको कितनी छुट्टी दी गई है, नहीं दी गई, सारी दिमाग में रहता है। इस सबको दिमाग में रहने लग जाए तो पोथियों की जरूरत क्या अकाउंट्स मेंटेन करने की। अब आगे लिखने वालों की भी कमी होगी, इसलिए कंप्यूटर आ गया, वो सब याद अच्छी याद रखते हैं, क्योंकि पोथी में गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। कभी तो हार्ड डिस्क ही फायर हो गया, खत्म, सारा चौपट हो जाता है। यहाँ तो एक आध पन्ना कोई फाड़ के ले जाता है, तो वहां तो पूरा ही गायब हो जाता जब होता है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आधार बना के रखी हो, क्यों? आपको सारी चीजों की बात दिमाग में रहनी चाहिए।
10-20 लोग नौकर चाकर के हिसाब किताब दिमाग में नहीं रख सकते, अपने खर्चा पानी का हिसाब किताब दिमाग में नहीं रख सकते, तो सारे संसार के समस्त जीवों ने कितने झूठ बोला किसने, कितने सच बोला किसने कितनी बार विधिवत लघुशंका की, किसने विधिवत लघुशंका नहीं की, सब हिसाब किताब कौन रखने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं होगा जो उसके आधार पर आपको कर्म फल भोग भुगता रहा है। इसे ज्ञान की पराकाष्ठा माननी ही पड़ेगी, क्रिया की पराकाष्ठा माननी पड़ती ईश्वर। इसीलिए पुरुष में शब्दों में, जबकि पुरुष शब्द सभी के लिए सर्वसामान्य प्रयोग भले ही हो जाता हो, ईश्वर के लिए विशेष है। यह बात सिद्ध करने के लिए सूत्र में इन्होंने कहा अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अच्छा, और लेकिन विचित्रता यह भी है, समझो नटवत है यहाँ पर कि ईश्वर नट के समान व्यवहार करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी न जानते हुए जैसे रहता है, किसे संबंध ही नहीं होता। आपने बहुत भक्ति कर लिया तो भले नरसिंह अवतार हुआ और नरसिंह भगवान जो है प्रहलाद को गोद में चाट रहा है, ऐसे दिखाई देता व्यवहार शास्त्रों वर्णन नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर भक्तों के प्रति बड़ा विशेष प्यार है और दूसरों के प्रति द्वेष, राग द्वेष का दोष नहीं आता कि दूसरा भी कौन है, आखिरी में एकों गोश्याम प्रजाएं हो रखा है, तो वही तो असुर भी बना है, वही देवता भी बना है, वही भक्त भी है, वही सब कुछ बना है। लेकिन समस्या ये होता है जो आपको दे दिया गया उसको आपने ये नहीं समझा परमात्मा ही इस रूप से है। ये जो अविद्या है, अविद्या क्षेत्र पुत्रेशाम, अविद्या ही कारण है राग द्वेषादि का, और वो अविद्या ईश्वर में न होने के कारण से राग द्वेषादि। ये बात सिद्ध करने के लिए अगला सूत्र आरंभ करते हैं। वहां अविद्या नहीं है, इसका निष्कर्ष देना है। तत् निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम् तत्र तस्मिन्नीश्वरे निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम् भवति। उस ईश्वर में सर्वज्ञ का बीज की निर्तिशयता है। यहां भी लोग सर्वज्ञ बोल रहा है। एक कवि हुआ दक्षिण भारत में, अपना नाम ही सर्वज्ञ लिखता था, उसे जितना पद लिखा है सब में लिखा, अंत में कहता ऐसा मैं सर्वज्ञ बोल रहा हूं, ऐसा बोला। बहुत पद्य है उसके, हजारों की संख्या में, और कई लोग तो मॉडर्न बना दे और उसमें अंत में जोड़ देते मैं सर्वज्ञ बोल रहा हूं। एक ने कॉफी के बारे में बनाया, कॉफी चालीसा, कॉफी होती है ना, कॉफी पीते हैं जो, कॉफी चालीसा बनाया, और कॉफी चालीसा में सब पदों में अंत में सर्वज्ञ शब्द जोड़। लोग भविष्य में 100 साल बाद लोग समझेंगे ये भी उसने बनाया होगा, वो कोई कवि जो रहा। लेकिन इस तरह से यहां भी अपने आप को सर्वज्ञ मानने वाले बहुत हैं, कहते भी हैं। जब गुस्सा वुस्सा हो जाते हैं आप बोलते नहीं है, अरे मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में, देखाओ तेरे जैसे सैकड़ों को, बोलते हैं डांटते वक्त। मैंने अपने आप को सर्वज्ञ मान रहा है ना, मैं आपका हर साल तो पूरा जानता हूं, मतलब क्या मैं सर्वज्ञ हूं, यही वो कह रहा है। तो जब गुस्सा में कह रहा है कि जैसे भी है, लेकिन सर्वज्ञ व्यवहार में भी तारतम्यपूर्वक सैकड़ों है, अलग अलग विषय के अपने आप को मानने वाले बहुत। इसलिए सर्वज्ञों में भी सर्वज्ञ का बीज क्या है? आप किसी व्यक्ति को विद्वान मानते हैं या सर्वज्ञ मानने लगेंगे तो उसका बीज क्या है? नहीं, उसका बीज यह है आप ये मान ले रहे हैं मुझसे इनके अंदर ज्यादा ज्ञान, या हम सब से इनमें ज्यादा ज्ञान है, इसलिए हमारे सर्वज्ञ, हमारे दृष्टि में ये सर्वज्ञ है। तो किसी में भी सर्वज्ञत्व का मानने में बीज जो कारण यही है कि जो मानने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा से उस व्यक्ति में उत्कृष्ट ज्ञान है, यही है। लेकिन इसकी भी तारतम्यता है। जैसे मूढ़ लोग होते हैं उनके भी गुरु है, नहीं है क्या? अब मूढ़ों के गुरु कितना बड़ा ज्ञानी होगा आप सोच लो, है ना? अब विद्वानों का भी गुरु होते, विद्वान लोग भी अपने गुरु किसको मान रहे कि नहीं मान रहे? इसलिए सूत्र पूर्वेशा में भी गुरु कालेन न विच्छेदा,
जितने गुरु लोग हो रखे हैं उनके भी गुरु है, और आगे जो होने वाले हैं उनका भी गुरु ईश्वर है, सकल का गुरु ईश्वर, गुरुओं का गुरु है। जब टीका भी गुरु नाम गुरु कह दिया गया टीका को, उसका तात्पर्य नहीं है ना टीका ही असली गुरु हो जाएगा। इसे गुरुत्व में सर्वज्ञत्व में भी आप तारतम्यता देखते हैं, उस तारतम्यता का निर्दिशय क्या पहुंचा, वो सर्वज्ञत्व ईश्वर में होता है। निर्दिशम सर्वज्ञ बीजम यदि तुम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहु इति सर्वज्ञ बीजम, क्या गया ये सर्वज्ञ का बीज है। आप दुनिया में देखते हैं ऐसा लोग हैं जो इदम अतीत अनागत, अतीत को भी जानते हैं, ऐसे लोग तो अतीतों को याद रखने वाले तो होते ही है बहुत सारे, है ना, लेकिन अनागत को भी जो है जान लेने वाले विशेष तो है। इसे अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न और वर्तमान, अतीत अनागत माने भविष्य और वर्तमान, इनमें से प्रत्येक और समुच्चय, यष्टि और समष्टि, प्रत्येक का भी ज्ञान हो और समूह रूपया दृष्टिया भी ज्ञान। अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहुइति, प्रत्येक भी हुआ, समुच्चय भी हुआ और अतीन्द्रिय वस्तुओं का भी ज्ञान, प्रत्येक का ज्ञान होना, समूह का ज्ञान होना और अतीन्द्रिय वस्तुओं का भी ज्ञान ग्रहण कर लेना। ऐसे जानने वालों में कुछ लोग थोड़ा है, किसी जीव में ज्यादा है, अल्पम बहु इति, यही सर्वज्ञ का बीज है। अधिक अतीन्द्रिय ज्ञान देखा जाता है वही सर्वज्ञता का बीज है, अर्थात सर्वज्ञ का अनुमापक। एक एक कक्षा के अंदर जब परीक्षा हो जाता है, मार्क्स दिए जाते 0 से लेकर के 100 तक। आजकल ऐसी परीक्षा है 0 से भी नीचे, माइनस से शुरू होता है, -500, -600, -1000 भी मिलते कईयों को, -1000 से लेकर जो है +100 तक, जो यहाँ तक हो तो उतना नहीं होता, वहां आगे नहीं बढ़ेगा, +200 300 नहीं हो जाता है, इतनी मार्क्स दी +100 वही तक जाए। लेकिन घटाई में आप एक गलती करोगे इतना कटेगा, इतने गलती कटते 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 वो 0 से नीचे चला जाता है, माइनस में परीक्षाएं करती है, रिजल्ट निकलते हैं। तो खैर यहाँ पे तारतम्य देख रहे हैं, एक ही कक्षा के अंदर सभी एक ही विषय को पढ़े हैं, एक ही प्रश्न पत्र सबको दिया गया है, फिर भी इनकी सर्वज्ञता में उनकी तद विषय का संपूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञता में एक विषय का सर्व का ज्ञान, उस विषय संबंधी सकल तत्वों का ज्ञान सर्वज्ञता है। तार सर्वज्ञता में तारतम्यता एक ही कक्षा में देखते हो, फिर सारे संसार के विषय के बारे में तो कहना ही क्या, तारतम्यता निश्चित रूप में है। इसलिए कहते हैं ये तत्व वर्धमान, अब ये बढ़ता है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, 80 का है, कोई 90, कोई 91, कोई 92, कोई 99 तक तो पा लेते हैं ना कोई कोई तो। लेकिन इसकी निरुद्देश्यता कहाँ तक, वृद्धि को प्राप्त होते 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 वर्धमानम यत् निरुद्देश्य, जहाँ उस निरुद्देश्यता हो जाए उससे आगे एक अंश में भी अधिक या समान कोई दूसरा न रह जाए, सर्व। ऐसा भी होता है क्या, क्यों नहीं होगा। अस्ति च काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीज से सादृश्यता परिमाण अनुमान कर, अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीज से काष्ठा प्राप्ति रस्ती, क्यों, सादृश्यता, क्योंकि जो जो सादृश्य हुआ करता है उसका कोई न कोई अंत निरतिशय वस्तु मानना ही होगा। दृष्टांत क्या है, परिमाण। जैसा अणु परिमाण शुरू करते हैं, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा परिमाण आपने माना जिसको कभी उससे आगे कुछ नहीं, उसका नाम रखा आपने परम महत्, है कि परम महत् परिमाण। संख्या में इसी प्रकार से शुरू किया, 0 से 1 2 3 करते 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 कहां तक जाओगे, मतलब परार्थ नाम की संख्या, वो अंतिम, उससे आगे और संख्या नहीं हो सकती।
उसी प्रकार से यहाँ सर्वज्ञता में भी तारतम्यता करते करते सातिशय होने के नाते सर्वानुभव सिद्ध सातिशयता, अतः इसकी निर्देश का पराकाष्ठा माननी होगी। उसी पराकाष्ठा का नाम यत्र काष्ठा प्राप्ति ज्ञान से जैसे पूर्व सूत्र में आपने देखा, जहाँ काष्ठा प्राप्ति हुई थी ऐश्वर्य का, वो ईश्वर है। उसी प्रकार ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति जहाँ हो जाए वही वास्तविक सर्वज्ञ है, वही ईश्वर है। सहज पुरुष विशेष वह और कोई नहीं, वो पुरुष विशेष ईश्वरी हो सकता है। सामान्य मात्र उपसंहारे कृतोपक्षम अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तो समर्थमिति तस् संज्ञा विशेष प्रतिपत्ति आगत पर्यन विषय। एक प्रश्न उठता है कि उस ईश्वर का नाम तो बताओ, कुछ होगा उसका एड्रेस कहीं खबर दो ताकि पकड़े हम उसके बाद। कहते हैं देखो, शास्त्र रूपी हेतु से या अनुमान से जिसको सिद्ध करोगे ना, वह सिद्ध वस्तु हमेशा सामान्य बोध होता है। जैसे आपने अनुमान के लिए पढ़ो तो वनिमान दो मान सोच, ठीक है, आपसे पूछूंगा कि अनुमान तो कर लिया आपने, धुआं दिख रहा है, जरूर अग्नि है, लेकिन ये बताओ वो चंदन की लकड़ी जल की अग्नि है कि कौन सी अग्नि? विशेष बता सकते हो? नहीं। आप धूम को देखकर अग्नि सामान्य की सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन उस अग्नि का विशेष स्वरूप का सिद्धि अनुमान से कोई नहीं कर सकता। आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से फोन करो, पूछो, वहां पर वो बताएगा कि सागवान की लकड़ी जल रही है, ये कौन सी लकड़ी, वो बता सकता जो वहां प्रत्यक्ष देख रहा है। विशेष की सिद्धि आप अनुमान से कभी नहीं कर सकते। अनुमान से सदा ही क्या होता है? कहते विशेष सामान्य मात्र उपसंहारे कृत उपक्षयम अनुमान। अनुमान वही क्षीण हो जाता है। अनुमान की सीमा केवल सामान्य स्वरूप की सिद्धि में है, विशेष स्वरूप की सिद्धि में अनुमान का कोई सामर्थ्य नहीं है। कृतोपक्षयम अनुमानम कस्मिन कहते सामान्य मात्र उपसंहारे, सामान्य स्वरूप मात्र का निर्णय करते करते क्षीण हो जाता है अनुमान का सामर्थ्य। न विशेष प्रतिपत्तो सामर्थ्यम, विशेष प्रतिपत्ति में अनुमान का कोई सामर्थ्य नहीं है। फिर कैसे मालूम होगा ईश्वर के बारे में विशेष? इस ईश्वर के स्वरूप विशेष का बोध कैसे? वे शंख चक्र गदाधारी है कि त्रिशूलधारी है कि क्या है, ये कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, ये सब हमें कैसे जानेंगे? ईश्वर तो हमें है बोल दिया, सिद्ध है तो सही, सर्वज्ञ भी मान लूंगा उसको, सर्वेश्वरीमान भी मान लूंगा, लेकिन बताओ तो कहाँ है, कैसा है वो? कहते उसको पढ़ लेना, पुराणों उपनिषदों को, अन्य शास्त्रों में वर्णन मिलेगा। संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति आगमतः परिदेश, संज्ञादि विशेष का वो, चाहे विष्णु सहस्रनाम पढ़ लो चाहे शिव सहस्रनाम, नहीं, इसलिए भगवान के हजारों नाम मिल जाएंगे। उनके नाम जानना चाहते हो तो पढ़ लेना इन ग्रंथों में। और ये आदमी हुलिया जानते हो तो बहुत सारे ग्रंथ है, पुराण वगैरह बताते हैं ना, वो कोई वैकुंठ में है, कोई कैलाश में है, कोई ब्रह्मलोक है वहां रहता है, कोई 4 मुख वाला है, कोई 2 मुख वाला, कोई 1 मुख वाला, जो जैसा वर्णन है वो सब आप जो है आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से आपको अन्वेषण कर लेनी चाहिए। परिअन्वेष्य। अच्छा ठीक है, आगम प्रमाण मैंने अर्थात जो है पुराणों से जानना पड़ता है। पुराणों में क्या कहा गया है उसके बारे में वो भी बता रहे थे, मूल में नहीं, हम बता रहे अलग से। पुराण का श्लोक सर्वज्ञाता तृप्ति अनादिबोध स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति अनंत शक्तिश्च विभो विधिज्ञा षडावरंगानि महेश्वरस्य। वायु पुराण के श्लोक में साफ लिख रहे हैं सर्वज्ञता तृप्तिश्च अनादिबोध स्वतंत्रता नित्यम अलुप्त शक्ति। नित्य सर्वज्ञता है, तारतम्य कृत नैमित्तिक सर्वज्ञता नहीं है, ऐसा इस लोक में होता है। नित्यम सबके साथ जोड़ेगा, नित्य सर्वज्ञता, नित्य तृप्ति, नित्य अनादि बोध है, नित्य स्वातंत्रता है, नित्य अलुप्त शक्ति। इन अलुप्त शक्ति भी थोड़ा सा है ऐसी बात नहीं, अनंत शक्ति विभव, और सकल विधिज्ञा और सकल विधियों का ज्ञाता भी। ये 6 लक्षणों वाला वह
महेश्वर का ये 6 लक्षण होते हैं, ऐसे भी वायु पुराण में कहा। वही पुराण में, अन्य पुराणों में भी है, लेकिन मुख्य वायु पुराण ले रहे हैं ये लोग। तो ज्ञान वैराग्यम ऐश्वर्यम तप सत्यम क्षमा धृति सृष्टित्वम आत्मसंबोधो यधिष्ठातृत्वम एवं च अव्ययानि दशहितानि नित्यम तिष्ठन्ति शंकरे। ये 10 तत्व है जो नित्य ही अव्ययी रूपेण, इनका जितना भी वो प्रयोग करे तो खाली नहीं होता है, व्यय नहीं होता। अव्ययानि दशयेतानि नित्यम शंकर तिष्ठ, नित्य शंकर में रहता है। कौन कौन चीज? ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, धृति, सृष्टित्व, आत्मज्ञान और अधिष्ठान। इतनी चीजें जो है 10 तत्व उनके पास होता है। इत्यादि संज्ञादि विशेष प्रतिपत्तियों को मैं पुराण या अन्य शब्द प्रमाणों से जान लेना चाहिए। तस्यात्मानुग्रह भावेपि भूतानुग्रह प्रयोजनम। वो ईश्वर क्यों कर रहा है? जब उसमें कोई दोष नहीं, सकल ऐश्वर्य है, सकल कुछ है, तो करता क्यों है वो? है? क्यों ईश्वर बना है, सृष्टि को बना रहा है? क्यों अवतार लेते रहता है, परेशान हो जाता है? क्या जरूरत है इसे करने को? यद्यपि उसमें अपना उनका कोई लाभ नहीं है। तो आत्मानुग्रह अभावे पे अपने उसका कोई अनुग्रह करने की अपेक्षा लाभ नहीं है, फिर भी भूतानुग्रह प्रयोजन, ये जीवों पर अनुग्रह करना ही उनका प्रयोजन। उनके सृष्टि निर्माण करना, उनकी सृष्टि के अंदर होने विषमताओं को समाधान कर अवतार लेना, ये सारी चीजें, चाहे वंशावतार हो, चाहे स्फूर्ति अवतार हो, किसी भी प्रकार की, अनेक प्रकार के अवतार होता है भगवान। लेकिन सब कुछ भूतों पर, वो नहीं मर के जो भूत हो, सकल जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, भूतानुग्रह सकल जीवों पर अनुग्रह करने के लिए। वो भी कैसे करते हैं अनुग्रह? ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलय संसार पुरुषान उद्धरिष्यामि इति, उसके एक ही संकल्प होता है। ज्ञानोपदेश के द्वारा और धर्मोपदेश के द्वारा प्रत्येक कल्प के आदि में, प्रलय में और महाप्रलय कालों में इन संसारियों को, संसारी पुरुषों को मैं उद्धार करूंगा, इस भावना से ही वो सकल क्रियाकलाप करते हैं। तथा चुक्तम, इस विषय पंचशिखाचार्य कहते भी हैं, आज विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्यात् भगवान परमर्षि आसुरये जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाच। आदि विद्वान, आदि विद्वान कौन है? हिरण्य गर्भ संवर्तदाग्रह, सकल दर्शनों का, सकल शास्त्रों का आदि विद्वान हिरण्य गर्भ होता है। इसलिए योग का हो चाहे किसी भी दर्शन का हो, प्रथम प्रवक्ता हिरण्य गर्भ ही है। और वही तत्त कालों में अनेक दर्शनों के भी प्रवक्ता गर्भ में आ गए, तो कपिल भी वही है। इसलिए आदि विद्वान शब्द से प्राथमिक दृष्टिया हिरण्य गर्भ, स्व दृष्टा दर्शन मात्र दृष्टिया तो कपिल। आदि विद्वान जो कपिल हिरण्यगर्भ अथवा हिरण्यगर्भ है, वह निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, एक ऐसा पहले संकल्प से एक चित्त को निर्माण कर लेते हैं। कल्पित महाभूतों से सबसे क्या उन्होंने महत्त्व पैदा किया, और महत्त्व व्यष्टि है ना, व्यष्टि महत्त्व रूपी चित्त का नाम निर्माण चित्त। उसी को अधिष्ठित करके वे क्या किए? कारुण्या, होने वाले समस्त जीवों के प्रति करुणा भाव से युक्त भगवान ने परम ऋषि कपिला आश्रय, जो द्वितीयोत्पन्न है जीवात्मा आसुरी, उनके लिए, जो कि कैसे हो भी जिज्ञासा मानाय, ज्ञान की इच्छुक आसुरी के लिए उन्होंने तंत्रम मैंने इदम शास्त्रम प्रोवाच, समस्त शास्त्र का, सांख्य शास्त्र का उन्होंने कथन किया था, इत्यादि भी जो है प्रमाण मिलता है। इसलिए वह ईश्वर विभिन्न प्रकार के शरीर आदि को धारण करता भी है और उसके द्वारा क्रियाकलाप करता है। वह केवल जीवों पर अनुग्रह करने के लिए है, उसमें उनका अपना कोई न स्वार्थ है न कुछ है।
और ये सारी बातें जो कई ज्ञान क्रिया शक्ति से शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही हुआ ना, शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही कर रहे हैं। इन शास्त्र प्रमाण के द्वारा सिद्ध वस्तुओं में युक्ति रूपी अनुमान भी इन्होंने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया। निरक्ष्यम सर्वज्ञ बीजम इत्यादि। अच्छा, इस प्रकार से ईश्वर का स्वरूप तो सिद्ध हो गया, लेकिन ईश्वर के स्वरूप सिद्ध होने मात्र से काम चलता नहीं ना, कि पराकाष्ठा की सिद्धि किए बिना ईश्वर का स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। और पराकाष्ठा के है भी कोई तत्व, इस बात के लिए आप श्रुति को लेते हो। श्रुतियों में अनेक जगह इंद्रिय विपरायर्थार्थेभ्यश्च परमनः मनसस्तो परा बुद्धि बुद्धिराप्ता महान परः महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषार्थ परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही कठोपनिषद में है, अन्यत्र विस्तर ज्ञात है, गीता जी में भी कहा है ना। और गीता जी में यहाँ तक कह दिया कि यहाँ प्रश्न एक और मन में शंका होता है इसकी, इस भाषा, इस सूत्र का भाषा। अंत में आपने आज विद्वान कपिल करके ले करके सांख्य शास्त्र को ले लिया। अरे योग शास्त्र का मामला चल रहा है कि सांख्य का चल रहा है? अब सांख्य आचार्य को आपने कैसे उद्धृत कर दिया बीच में? तब उस गीता को लाना, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति। इसे दोनों शास्त्र, एक तो विशेष में अंतर क्या है, सांख्य शास्त्र में थ्योरी जाता है ना, सिद्धांत पक्ष जाता है, और योग में केवल सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं है बल्कि सिद्धांत को गौण किया है, प्राधान्य दिया है क्रिया प्रयोग को। अतः सांख्य को अधिकतर लोग एक दूसरे को पूरक भी मानते हैं। सिद्धांत और प्रयोग दोनों को लिए हुए बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, ये मान्यता है यहाँ। इसलिए और अन्य वेदांत आदि ने भी कहा दिया है, बिना प्रयोग का जो है वेदांत के अधिकारी नहीं बन सकते, तो वेदांत में सफल कहां से होगा? ज्ञान को पचाने के लिए उन्होंने पहले कह दिया, यज्ञ दान तपसा नाशकेना। श्रुतियां साफ कह रहे हैं, ये सारी चीजों की जरूरत है। और स्मृतियों में जो साफ योग के बिना तो आत्मदर्शन होता ही नहीं। अगर केवल ज्ञान से वह शुष्क ज्ञान ही रह जाता है, जब तक योग को अपना करके व्यक्ति अंतःकरण शुद्धि को नहीं मिलेगी। अंतःकरण शुद्धि के लिए अति आवश्यक की वस्तु ये सारी चीजें। और सकल शास्त्र जितने भी वेदांत शास्त्र कहते हो, उन गीता को देख लो, उपनिषदों को देख लो, सभी में क्या कहते हैं? तीनों चीज लाता है, कर्म भी करो, उपासना भी करो, ज्ञान अभ्यास, तीनों की जरूरत है। कर्म करने का मतलब एक तरह से खेती में हल करना, हल लगाना, और भक्ति की उपासना मतलब वहां पर जल देना, और ज्ञान हो गया बीज जो मोक्ष में फसल को काटना है। इसे अंतःकरण रूपी खेती में निष्काम कर्म योग अपेक्षित, कर्मण्यवाधिकार से महाफलेश कदाचना गीता ताला में बोलिया। फिर अनन्य अचिंतन तमाम भक्ति को लाया, फिर अंत में ज्ञान लगती है। लेकिन ज्ञान के आधार पर अभेद मानता हुआ सब कुछ जो शरणागत हो जाता है, हम तो असर पापे भी मोक्ष ईशान। आप पूर्वोत्तर देखेंगे, इधर से उपनिषदों में भी आप देखते हैं, सभी जगह श्रुति स्मृति में इन तीनों को इसमें महत्व दिया गया है। और तीनों में से एक को लेकर चलते हैं तो व्यक्ति अधूरा है, वह कभी सफल हो नहीं सकता। और आज हो यही रहा। मैं तो भक्ति में तो आदमी भक्ति ही है, ज्ञान को जरूरत नहीं, राम 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 करते जाओ। लिए 25 माला 50 माला कोई 100 माला में लगा हुआ है दिन रात, दिमाग खराब। और कोई तो कर्मियों में लगा है तो वो कर्मयोगी में ही लगा हुआ है, और तो कुछ भी सूझबूझ ही नहीं होती है। और बहुत सारे तो पाखंडी बड़े ज्ञानी बनते हैं, श्रुति बरस टाइटल लगाते हैं, फिर ज्ञान 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 लगे हुए हैं, न कर्म है उनका, न भक्ति है, न कुछ नहीं। अंतःकरण शुद्ध हुआ ही नहीं, केवल बौद्धिक स्तर पर ज्ञान लिए नाच रहे हैं, तो भी सफल नहीं होते, इसीलिए वो भी जाल में फंस जाते। इसे तीनों को अपनाना चाहिए। इसी को संकेत में कह दिया, सांख्य योग पृथक बाला पंडित प्रवदंती न पंडिता। इसी बात को संकेत करने के लिए जानकर इस सूत्र में भाष्यकार ने योग सूत्र के भाष्य लिखते हुए व्यास सांख्य की परंपरा को स्थापित,
कपिल पंच शिकायत और आसुरी की कथा करते, उनमें सांख्य परंपरा है, उनको यहाँ जोड़ दिया है। यह ज्ञापित करने के लिए इनको आप बिल्कुल अलग करने के प्रयास न करें। निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग में तो बहुत कुछ है। स्वकर्मात्मक सिद्धि मिंदति मानव, स्वयं भगवान ने गीता में कहा है आप अपना कर्म किया आप तय कर लीजिए ना, आप है क्या, ब्रह्मचारी हैं कि गृहस्थ हैं कि वानप्रस्थ की सन्यासी हैं, ये पहले आप तय कर लो, फिर उसे भी तय करो आप ब्रह्मचारी, उसमें भी आप ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य शूद्र, उसके अनुसार श्रुति स्मृति में जो कर्म बताया गया उन कर्मों को कीजिए। वो तो हो गया शास्त्रीय कर्मकांड। उससे अतिरिक्त कर्म क्या है, जो जहां की जिस अवस्था में आप रह रहे हैं, आपके अपना जो कर्तव्य क्या है, जिस आश्रम में रह रहे हो उस आश्रम के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, जिस घर में रह रहे हो तो घर में आपके कर्तव्य क्या है, अपने भाई बंधु गुरु भाई, या तो गुरु भाई भाषा बोलते हैं, गुरु भाई गुरु बहन तो चाहे जहां भी आप हैं तो आपके अपने कुछ कर्तव्य निश्चित है, उन कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। और समाज के प्रति आपका कर्तव्य है, देश के प्रति आपका कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का सम्यक पालन करनी चाहिए। लेकिन उस कर्तव्य पालन करने का पीछे कोई कामना नहीं होना ही निष्ठा, चाहे शास्त्र इस प्रकार से कर्म हो अथवा नैतिक कर्म, इसको कहते हैं नैतिक। आप ये नैतिक जिम्मेदारी